नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड में 2 दिन पहले खास तौर से नया नगर में एक तोड़क कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण विभाग ने जाकर हॉकर्स के जो ठेले होते हैं, हाथ गाड़े होते हैं, उन्हें जेसीबी की मदद से पूरी तरह से तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में उपायुक्त अजित मुटे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई थी और बतौर मनपा आयुक्त किस तरह के आदेश दिए गए थे उन अधिकारियों को कार्रवाई के लिए। क्या कहेंगे मुटे साहब, आप किस प्रकार की ये कार्रवाई थी और किस तरह के आदेश थे उस कार्रवाई के लिए? नमस्ते। मीरा भाईंदर शहर में पूरा अतिक्रमण जो बढ़ रहा है, रास्ते पर अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए जगह जगह से कोविड के ये सब वारदातें देखते हुए सोसाइटी वालों से और लोगों से इसके बारे में बहुत काफ़ी शिकायतें मीरा भाईंदर महानगर पालिका को प्राप्त हुए कि रास्ते पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसकी वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। अगर कोई सीरियस पेशेंट रहा तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। अगर भगवान न करे किसी मकान को आग या कुछ लग गई तो वह गाड़ी भी नहीं जा सकती। ऐसे पूरी स्थिति मीरा भाईंदर के अतिक्रमण की वजह से, रास्ते पर जो अतिक्रमण हुआ है उसकी वजह से हुई थी। और इसलिए हमने बार बार अतिक्रमण करने वालों को ये हिदायत भी दी थी कि आप अतिक्रमण मत करो, आप रास्ते पर रास्ता मत ब्लॉक करो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और ये सब वारदातें हो रही है, कोरोना बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ भी हुआ तो लोगों की जान माल की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए महापालिका ऐसी कार्रवाई सब जगह करती रहेगी। उन ठेलों को तोड़ना कहाँ तक उचित है और किस अधिनियम के तहत ने वो ठेलों को तोड़ा गया है? महापालिका ने एक ठहराव किया हुआ है और 231 की तरह रास्ते पर जो भी अतिक्रमण होगा वो उस पर कार्रवाई करने का महापालिका को पूरा अधिकार है। और रास्ते पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको जब्त करने का महापालिका ने ठहराव भी किया है। जो जब्त किया गया है उस पर कार्रवाई महापालिका करती है। महापालिका के पास इतनी जगह नहीं है कि जो जब्त किया है वो संभाल के रख सके, इसलिए उस पर कार्रवाई होती है। मतलब जो जिस आप अधिनियम की बात कर रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका अधिनियम जो है 231 की जो कलम की बात कर रहे हैं आप, उसके अंदर साफ तौर से कहा गया है कि आपको हॉकर्स अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप महानगर पालिका के आदेशों को नहीं मानते हैं, तो आपको उनका सामान जब्त करना है, उनके हाथ गाड़ियों को जब्त करना है, न कि उनको तोड़ना है। यहाँ पर बाकायदा तोड़ा गया है। तोड़ने के बारे में बताइए कि आपके आदेश पर ये तोड़ा गया है? नहीं, ये कार्रवाई हुई तब तो मैं वहाँ नहीं था, लेकिन जो इधर ठहराव मेरे को दिख रहा है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जब्त किया हुआ सामान है वो वापस करने का नहीं है। अगर हमने सब सामान जब्त किया तो महापालिका रखेगी क्या, इसलिए वो कार्रवाई आज नहीं हो रही और कार्रवाई वर्षों से ऐसी कार्रवाई महानगर पालिका में होती है। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मुठे साहब, जिस जगह पर वो कार्रवाई की गई है, क्या वो हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन, इस तरह के वहाँ पर बोर्ड लगे थे? आपके जो अधिकारी की जो टीम गई थी, जो फौज गई थी यहाँ से, क्या उनको पता था कि कौन सा हॉकर जोन से और कौन सा नॉन हॉकर जोन से? प्रभाग अधिकारी से इसकी जानकारी लेके पूरा क्लियर किया जाएगा और सिटी इंजीनियर को भी इस बारे में बताया गया है कि हॉकर जोन और नॉन हॉकर जोन के है, उसमें बोर्ड भी लगाए हुए, लेकिन बोर्ड शायद चोरी हो गए या कहाँ गए, अभी उसको वापस बोर्ड बनाने के लिए दिया है। और हम आपके माध्यम से हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि कोविड की स्थिति है, हमारा महापालिका का कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, किसी का गरीब का नुकसान हो, यह हमारी किसी की इच्छा नहीं। लेकिन आप कायदे का पालन कीजिए, आप हमारे का सहयोग करेंगे, हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन लोगों की जान सबसे बड़ी है और वो सबसे महत्व की है। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। आप कृपा करके रास्ते पे अतिक्रमण मत कीजिए। जलगांव में भी हमने यही कहा था तो लोग सुनते थे, यहाँ नहीं सुन रहे, ये गलत हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी दें और जागरूकता दें, क्योंकि आपका चैनल सब जगह फेमस है और मुझे भी पता है कि आपका चैनल फेमस है और सब देखते हैं, मैं भी खुद देखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक जनता के लिए काम ऐसा कीजिए कि लोगों को कि आप कृपा करके अतिक्रमण मत कीजिए।
ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, जैसा आपने कहा है तो हम भी जनता से ये और हमारे खास तौर से मीरा भाईंदर के दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि महानगर पालिका ने जो नियम बनाए हैं, जो जोन बनाए हॉकर्स नॉन हॉकर जोन, उनका ध्यान रखते हुए भी वो अपना कारोबार करे, अपना धंधा करे, महानगर पालिका के नियमों की धज्जियां ना उड़ाए। अगर उड़ाते हैं तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, ये भी हम मानते। साथ में मैं एक सवाल आपसे सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि हमने कुछ नेताओं से बात की हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, तो उन्होंने कहा था कि उनका कार्रवाई का विरोध नहीं है, लेकिन कार्रवाई का जो तरीका है उस तरीके का उन्होंने विरोध जताया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो मुझे किसी ने बताया नहीं। सब लोगों ने तो मुझे कार्रवाई जो हो रही है अतिक्रमण की, महापालिका जो कार्रवाई कर रही है वो अच्छी कार्रवाई महापालिका कर रही है, ऐसा ही मुझे सबने बताया। और सब जनता यही चाहती है। वहाँ के लोगों ने भी मुझे लेटर दिए हैं, बहुत से संगठन ने पत्र मुझे दिए हुए कि रास्ते पे जो अतिक्रमण हो रहा है इसकी वजह से जनता पूरी तकलीफ में हो रही है, तो कृपा करके इस पे कार्रवाई कीजिए। मोठे साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब और जानना चाहूँगा मैं कि इतना एक बात का जवाब दीजिए। 127 होटल है कि जिनका अवैध निर्माण उसमें हुआ है, वो लिस्ट आपके पास में है, उन होटलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कारण है? बिल्कुल, 127 होटल पे कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में मीटिंग हो गई है पूरी। आयुक्त साहब के बाजू में जो केबिन है उसमें मीटिंग हुई थी। उसके लिए नगर रचना के इंजीनियर लोगों को और उस अधिकारियों को भी बुलाया गया था। सभी प्रभाग अधिकारियों को उसके लिए बुलाया गया था और उस बारे में कौन सा होटल लीगल है कौन सा इलीगल है उसका रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नगर रचना विभाग से आया नहीं है। उस आने के बाद तुरंत कार्रवाई उस पर होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कार्रवाई रुक गई वगैरह, कार्रवाई तो हमारी चल रही है। तो ये क्या वजह थी कि इब्राहिम सत्तर के होटल को ही बार बार तोड़ा गया, इस बारे में बताएं। नहीं, मेरे इसमें तो एक ही बार तोड़ा गया है, पहले क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। नहीं सर, आपके मतलब ये इस करीब 3 महीने के पीरियड में 3 मरतबा उसको तोड़ा गया था उस होटल को, और आप ही यहाँ पर उपायुक्त थे, आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप कि उसी होटल को क्यों टारगेट किया गया? बाकी होटलों को फिर अब महानगर पालिका मीटिंगें ले रही है, उसके बारे में सोच रही है, समझ रही है, निर्णय नहीं ले रही, किसी नतीजे पे नहीं पहुँच रही है। कुल मिलाकर शहर भर में ये चर्चा है कि महानगर पालिका उन होटल मालिकों से मैनेज हो गई है। क्या कहेंगे आप? ये सरासर झूठ आरोप है और इसके लिए आपने भी देखा हुआ है, होटल मैनेजमेंट के सेक्रेटरी ने खुद ये बाइट दिया हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अवैध है उस पर कार्रवाई तो होनी ही है। तो ये उम्मीद लगाया जाए कि अभी जल्द ही उन होटलों पर भी कार्रवाई होंगी जो अवैध रहेंगे। बिल्कुल जल्दी कार्रवाई होगी उस पर। यह है अजीत मुठे, उपायुक्त महानगर पालिका और अतिक्रमण विभाग के प्रमुख भी है। इन्होंने बताया कि जल्द ही उन होटलों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी लिस्ट बनकर पड़ी हुई है, और पूरी तरह से छानबीन होने के बाद में, जांच होने के बाद में ही उन होटलों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि 2 दिन पहले जो नया नगर में कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई को लेकर नेताओं का क्या कहना है, किस तरह से वो इस कार्रवाई को देखते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका से जो कार्रवाई हो रही है उनका हम स्वागत करते ही है, कल भी किया, आज ही करते हैं हम लोग स्वागत। लेकिन उनका जो तरीका है ना काम करने का, वो तरीका बहुत गलत है। और इसलिए मैंने कल ही बताया, आज भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखो हॉकर जोन कहाँ पर है, नो हॉकर जोन कहाँ है। ये जो हमारे प्रभाग अधिकारी है ना, उसमें से किसी को पता नहीं कौन सा हॉकर जोन है कौन सा नो हॉकर जोन है। ठीक है, आप सब जगह पर कार्रवाई कर रहे हो, करो कार्रवाई, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। मैं ये खिलाफ हूँ कि कोई भी ठहराव हमने अगर 2008 में ये बना हुआ है कि समिति गठित की हुई है कि नो हॉकर जोन, तो जो नो हॉकर जोन है उसमें से कार्रवाई होनी चाहिए। बट कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है ठहराव के अंदर कि वो गाड़ी को जब्त होनी चाहिए, उसकी गाड़ी जब्त करो, उससे दंड वसूली करो। ऐसा नहीं कहा है ना कि वो गाड़ियाँ तुम वहाँ पर जाके तोड़ो। और इनकी जो पलटन आती है ना, वो पलटन पूरी क्या है, जिसके किसी के ऊपर रेड करना है उस हिसाब से ये पलटन आती है। पूरे बाउंसर लोग ये हो, क्या क्या मचंग मचा है। मतलब एक नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, कुछ तरीका अपनाओ ना। उनको नोटिस बिटिस मत दो। बाकी हर जगह पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बांधकाम के नाम पे, वो चल रहा है। फिर रोड का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, और कंप्लेंट भी हमने की है ना, मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ। कमिश्नर से भी मेरी कल बात हुई है इस माध्यम को लेकर कि सर आप तोड़क कार्रवाई मत करो। एक तो कोविड-19 की वजह से लोग परेशान हैं, और उसमें आप ये सब जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और उसमें अगर कुछ जीवित हानि होती है तो उसका जवाबदार कौन है?
और फिर मैं इसलिए यही कहूँगा ना कि जो अगर अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जाके ये जो अगर मसला कर रहे हैं, तोड़ फोड़ी का ये हो रहा है, और उसमें अगर कल कुछ हुआ किसी को तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? और मैं इसलिए बोलता हूँ कि वही जो अधिकारी दोषी रहेगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हैं क्या सिर्फ आप बोलते ही रहेंगे या कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी जो दादागिरी चल रही है इसके ऊपर अंकुश भी लगाएंगे? देखो, क्योंकि सत्ता में आप हो। नहीं, देखो हम सत्य में हैं। मैंने महापौर जी से भी ये बात कही है, अगर हम जो ठहराव रखते हैं वो ठहराव के विरुद्ध में जाके अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आखिर में हमको भी इनके ऊपर एक्शन लेनी पड़ेगी और मनुष्यवध का गुना दाखिल करो। अगर मैं बोलूँगा आयुक्त साहब से मैं गुजारिश करने वाला हूँ इस संदर्भ में, ये सब नहीं चलने देगा और ऐसे ही होते रहेगा तो आने वाली महासभा भी हम उसको रोक लगाएंगे कि जब तक इसका फैसला करो तब तक आगे कुछ बढ़ना नहीं चाहिए। कुछ 2 रोज पहले महानगर स्कूल की तरफ एक कार्रवाई हुई है महानगर पालिका की तरफ से रास्ते पे खड़े होने वाले फेरी वालों पर। मैं यहाँ नहीं था, मैं पुणे में था और मुझे इसकी जानकारी दूसरे दिन मिली क्योंकि जब वीडियो मैंने देखे जिस अंदाज से कार्रवाई की गई है, कार्रवाई फेरी वालों पर जो हुई, फेरी वाला क्षेत्र ना फेरी वाला क्षेत्र के हिसाब से, ना फेरी वाला क्षेत्र में अगर फेरी वाले खड़े होते तो उन पर कार्रवाई होगी। फेरी वाला क्षेत्र वहाँ पर जितने खड़े होने चाहिए उतने ही खड़े होने चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से वो सामान को, जो गाड़ियों को तोड़ा गया वो ठीक नहीं था। क्या होता है, एक तो आप किसी गरीब, जाहिर सी बात है, रास्ते पे खड़े होकर सामान बेचने वाला कोई श्रीमंत आदमी तो होता नहीं, उसके सामने उसका सामान आप ले लोगे और उसकी जगह पे उसका गाड़ी तोड़ कर नुकसान करोगे तो उसको दिल में उसके बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होगी, जहनी तकलीफ होगी कि उसके सामने उसकी चीज़ का नुकसान किया जाए। आप उस सामान की जब्ती करिएगा, नगर पालिका का प्रोसेस है कि वो गाड़ी को उसको जमा करके अपने गोडाउन में रखे, उसके बाद फाइन पेनल्टीज के ग्राउंड्स के ऊपर उसको वापस देते भी हैं। अब ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फ्रूट वगैरह, उसको तो रख नहीं सकते, उसको तो वापस देना पड़ेगा, उसकी पेनल्टी वगैरह है, पेनल्टी दे दें। तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का कुछ दस्तूर होता है, उस दस्तूर को अधिकारियों ने अपने इसको संयम रखते हुए इस दस्तूर के हिसाब से काम करना चाहिए। जैसे फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय फेरी वाला धोरण एक है ना, राष्ट्रीय फेरी वाला धोरण के नियमों के अनुसार कार्रवाई करिए। मैं फिर कहूँगा कि जिस अंदाज से कार्रवाई की गई है यह अंदाज तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनको जब्ती करनी चाहिए और उनको लेके जाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जिन अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल थे उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने जो हाथगाड़ों को जो तोड़ा, जो तहस नहस किया है, जो अधिनियम के भी खिलाफ में है, तो उनके ऊपर किसी प्रकार की हमने आयुक्त से इस बारे में, क्योंकि हमारे पास जब ये मामला आया तो हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को ये वीडियोस को फॉरवर्ड करते हुए बताया है कि भाई इस तरीके से जो एक कार्रवाई निंदनीय है, इस तरीके से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साबिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जो डिमांड थी, मेरी जो रिक्वेस्ट थी, आपने उसको याद रखा आपके चैनल के माध्यम से। मैंने 8 दिन पहले मैं बीएमसी कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि सर मीरा भाईंदर में रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, बहुत कमी है, यहाँ के स्थानीय लोगों के पास में काम नहीं है। जो हाथ गाड़ी पे ठेले पे सब्जी तरकारी का धंधा लगा रहे हैं वो आम नागरिक है, आम नागरिक जैसे कि सेल्समैन हो गया, ड्राइवर हो गया, क्योंकि लोकल ट्रेन बंद है, बस बंद है, लोगों का आना जाना बंद है। ये मैंने मांगनी की थी बीएमसी कमिश्नर से और मैंने फ़ोन पे भी बात की थी, तो उन्होंने मुझे अपार्टमेंट दिया था कि आप मंगलवार को आना, मैं कुछ दिनों की छुट्टी पे हूँ। तो मैं मंगलवार के दिन महानगर पालिका गया और वहाँ से काफ़ी फ़ोन लगाया कमिश्नर साहब को, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं मीरा भाईंदर के उप महापौर हसमुख भाई उनसे मिला कि सर हमारे नया नगर में एक प्रॉब्लम है कि काफ़ी गरीबी है वहाँ पर और लोगों के पास काम नहीं है। हसमुख भाई को मैंने लेटर दिखाया, हसमुख भाई ने काफ़ी लेटर ये पढ़े, हसमुख भाई ने, और पढ़ के कहा कि मैं इस पर तवज्जो दूंगा। अब हसमुख भाई ने तवज्जो दिया या बीएमसी कमिश्नर ने तवज्जो दिया, लेकिन काम तो गरीबों का खराब हुआ। जो बेचारे हाथ गाड़ी भाड़े पे लाए थे वो हाथ गाड़ी को पूरी तरह नस्त नाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। मैं पूछता हूँ बीएमसी कमिश्नर से, मैं पूछता हूँ हसमुख भाई से जो मीरा भाईंदर के महापौर भारतीय जनता पार्टी के, कि आपको ये हक दिया किसने? आपको ये हक दिया किसने? आप गाड़ी जब्त करते, नगर पालिका के ताबे में लेते, उस पर फाइन मारते, तो थोड़ा बहुत पैसा नगर पालिका को आता उनके कर्मचारी के पगार बांटने के लिए। ये तो सीधा गरीबों की हत्या कर दी गई है, एक सुपारी मैटर। मैं इसे धार्मिक रूप भी दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त कोरोना की महामारी है, मैं धार्मिक मोड नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों का और कहीं पे विचारधारा बदली होगी। तो मैं साबिर भाई आपके माध्यम से कमिश्नर तक के मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि कमिश्नर हम जैसे गरीबों से मिलते नहीं है।
हम जैसे गरीबों की बात सुनते नहीं है। शायद आपके ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के चैनल के हमारी बात उन तक रख सको, तो बीएमसी कमिश्नर को बोलो कि आप भी एक इंसान हो, आपके भी घर में एक परिवार है, जो खाना आप खाते हो वो खाना गरीबों भी खाते हैं, तो उनका ध्यान देवे। सत्यमेव जयते। जय महाराष्ट्र। बुधवार के दिन मीरा रोड के नया नगर परिसर में महानगर पालिका के अतिक्रमण दस्ते प्रमुख ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई को लेकर आपने सुना कि सत्ता पक्ष, विपक्ष और सामाजिक संस्थाओं ने कार्रवाई का तो समर्थन किया है, लेकिन जो कार्रवाई का तरीका अपनाया था महानगर पालिका ने, उस तरीके का सभी ने निषेध किया है। इसी तरीके को लेकर सबने अपना विरोध भी दर्शाया है। ऐसे में हमने मनपा के उपायुक्त अजित मुठे से भी बात की, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने भी बताया कि हॉकर्स को कई मर्तबा सूचना देने के बाद में भी वो बात नहीं मानते हैं। मनपा प्रशासन के जो आदेश है, उन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं। साथ में उन्होंने अपील भी की, और हम भी इस खबर के माध्यम से अपील करते हैं कि हॉकर्स जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के तहत ही वो अपने दुकान लगाए। इसके अलावा ये मनपा के जो अधिकारी है, ये उनकी कार्रवाई को किसी ने विरोध नहीं किया है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया था वो तरीके का सभी ने विरोध किया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मनपा के अधिकारियों ने जो कार्रवाई का जो तरीका अपनाया था, क्या वो उचित था? और जिन अधिकारियों ने ये कड़क कार्रवाई की थी हाथ गाड़ियों की, ठेलों की, क्या उन मनपा प्रशासन के अधिकारियों पर महानगर पालिका कानूनी कार्रवाई कर पाएगी, या उन्हें अपने पीठ के पीछे छुपाएगी और उन्हें शय देगी, ताकि वो भविष्य में भी इस तरीके से काम करे और मनपा आयुक्त और उपायुक्त या मनपा के जो आला अधिकारी हैं उनकी बदनामी हो। आने वाले समय में पता चलेगा कि उन भ्रष्ट अधिकारियों ने जिन्होंने ये कार्रवाई की है, क्या उन पर महानगर पालिका किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी या नहीं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।